बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जीव सुधा नद त्याग कर, मृग तृष्णा मह आय। भूला चेतन लोक को, जड़ मह आय समाय। जीव अमृत सागर को त्याग कर संसार की मृग तृष्णा में आ गया और चेतन लोक को भूलकर जड़ लोक में आकर प्रवेश किया। जीव भूल में पड़ रहा, नाना कर्म कमाए। विविध जन्म फिर धरत है, भटकत योनि छराय। जीव भूल में पड़कर नाना कर्मों को करता है और विविध जन्मों को धारण कर अनेक योनियों में भ्रमण करता है। हंस देह को त्याग करा, केवल देह समाय। अधः पतन क्रम से चला, जीव महा दुख पाए। जीवात्मा हंस देह का त्याग कर केवल देह को धारण करता है और क्रमशः अधोपतन को महान दुख को प्राप्त होता है। नीचे मुख धारा भई, फिर केवल तन त्याग। मह कारण में आया, अभिमानी भव जाग। जब अभिमानी आत्मा की नीचे प्राकृतिक मुखधारा हो जाती है तो केवल शरीर को छोड़कर महाकारण शरीर को प्राप्त होती है और संसार का संबंध प्राप्त होता है। पतन विपदा मूल है, एक जीव या ज्ञान। ज्ञान उदय सुख शांति है, परम पुरुष निर्वाण। जीव का एक अज्ञान ही पतन रूपी विपदा का मूल है और ज्ञान के उदय होने पर परम पुरुष की प्राप्ति एवं सुख शांति मिलती है। तत्वबोध निर्भ्रांत है, जो जैसा तस सोय। निश्चय अटल विवेक है, ज्ञान रतन धन सोय। जो जैसा तत्व है उसको उसी रूप में जानना निर्भ्रांत तत्वबोध है और वही निश्चल अटल विवेक है। इसी को ज्ञान रत्न धन कहते हैं। ज्ञान ही समस्त अनुभव सुख तथा शांति का मूल है। प्रवृत्ति आत्म चेतन शुद्ध से, चेष्टा व्यर्थ चेष्टा बाहर हो। यह प्रवृत्ति है संत की, समझे बिरला कोई। जो शुद्ध चेतन आत्मा की चेष्टा बाहर प्रकट होती है, यही संत मत की प्रवृत्ति है जिसे कोई बिरला जानता है। उपरत हंस आधार से, अधमुख चेष्टा हो। चेतन में जड़ भावना, यह प्रवृत्ति जग सोय। अब हंस स्वरूप से उपरम होकर आत्मा की चेतना अधोमुख होती है और चेतन में जड़ भावना प्रकट होती है। इसी को संसार की प्रवृत्ति कहते हैं। चंचलता चेतन भई, आपन आप संभाल। अंकुर उदय विकार का, यह प्रवृत्ति भवचाल। अपने आप को संभालने में चेतना चंचल होने लगी और विकार का अंकुर उदय होने लगा एवं संसार मुख आत्मा की चेष्टा में प्रगति होने लगी। इसी को प्रवृत्ति कहते हैं। विजयातीत्व अस्मृति है, आत्म प्रादुर्भाव। प्रारंभ बहिरंग है, हंस प्रवृत्ति प्रभाव। विजयातीत तत्वों को स्मरण नहीं है, आत्मा अपने शुद्ध चेतन में है। उस अवस्था में आत्मा में बहिरंग भाव का प्रादुर्भाव प्रारंभ होता है, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। यही शुद्ध हंस अवस्था की प्रवृत्ति है। आत्म प्रभा बाहर चली, ऊर्ध्व अर्ध मुख होय। कसा प्रेम नीचे परा, दृढ़ प्रवृत्ति गति सोय।
जब आत्मा की चेतना ऊर्ध्व से अर्धमुख होती है तब आत्म प्रभा बाहर चली जाती है और सत्य पुरुष का प्रेम संबंधहीन होने लगता है। इसी गति को दृढ़ प्रवृत्ति कहते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।